गुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरांगा नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री श्री चैतन्य चरितामृत के माध्यम से हम लोग महाप्रभु की दक्षिण यात्रा में अभी रामानंद राय संवाद की ओर बढ़ रहे हैं। पिछली बार जैसे हमने चर्चा करी थी कि संवाद से पूर्व संबंध होना भी आवश्यक है, संबंध होता है तभी संवाद होता है। तो इसीलिए संवाद की अपूर्व चर्चा से पहले हम लोग संबंध की चर्चा कर रहे हैं और श्रीमन महाप्रभु का यानी कृष्ण का यानी राधा रानी का या फिर भक्त का। श्रीमन महाप्रभु भक्त स्वरूप में आए हैं, पर जिस प्रकार एक हवाई जहाज में दो पायलट होते हैं, उनके भीतर कृष्ण भी हैं और किशोरी जी भी हैं और स्वयं श्री राधा रानी का भाव लेके भक्त स्वरूप में श्रीमन महाप्रभु प्रकट हुए। और रामानंद राय एक सखी है, विशाखा सखी, जो रामानंद राय रूप में यहां पर उनकी लीला में सम्मिलित होने आई है। प्रभु तार देखी जानिला एई राम राय, तार मिलिते प्रभुर मन उठी धाए। पिछली बारी हमने चर्चा करी थी कि गोदावरी स्नान करके श्रीमन महाप्रभु थोड़ा दूर जाके बैठ के संकीर्तन करने लगे और जब वहां पे रामानंद राय आए काफी गाजे बाजे के साथ, क्योंकि वो राजा के प्रतिनिधि हैं, उनके साथ वैदिक ब्राह्मण भी आए और काफी गाने बजाने वाले भी आए। ये हमने सब चर्चा करी थी कि जैसे आज वीआईपी रेड लाइट वाली गाड़ी में आता है, ऐसे तब गाजे बाजे बजते हुए आते थे और वैदिक ब्राह्मण साथ में आते थे जो वेदों से श्लोकों का उच्चारण करते हुए उनको लेके आते थे। और ये यहाँ पे आए हैं स्नान के लिए, तो एक पवित्र नदी में स्नान के लिए, तो एक धार्मिक कार्य की तरह आए हैं, इसीलिए सब वैदिक ब्राह्मण सब साथ में हैं। और दूर से ही प्रभु तार देखे जानेला एई रामा राय, यही रामानंद राय है, ये देख लिया प्रभु ने दूर से। तहार मिलिते प्रभुर मन उठी धाए, उनको मिलने के लिए अब इनका मन जो है वो उठ रहा है, भाग रहा है, उठी धाए, उठ के भागने को हो रहा है रामानंद राय से मिलने के लिए। अभी रामानंद राय ने नहीं देखा है, पर श्रीमन महाप्रभु देख के जान गए हैं कि ये रामानंद राय हैं और उनका मन उठ के भाग रहा है। तथापि धैर्य धरी प्रभु रहिला वासिया, रामानंद राय आइला अपूर्व सन्यासी देखिया। एक एक प्यार जो है उसमें बड़े बड़े अर्थ छुपे हैं। तथापि धैर्य धरी प्रभु रहिला वासिया, उनके भीतर जो किशोरी जी थी वो तो उठी धाए, वो तो भागने को थी, मिलने को थी। ये किशोरी जी का स्वभाव है, अपनी सखी को देख के रहा नहीं जा रहा। बहुत समय के बाद फिर वो सखी का मिलन हुआ है, गौर लीला में प्रथम बार अपनी सखी मिली हैं, तो मन उठी धाए। पर क्योंकि मैंने बताया साथ कृष्ण भी बैठे हैं, वो थोड़े तत्ववादी भी हो जाते हैं। तथापि धैर्य धरी प्रभु रहिला वासिया।
प्रभु लेकिन धैर्य धारण करके वहीं बैठे रहे। चाहे अपने भक्त को देख के रुक नहीं पा रहे, पर यहां पे इसीलिए उन्हें बहुत रुकने के लिए बहुत धैर्य की आवश्यकता पड़ रही है। क्यों? क्योंकि रुका नहीं जा रहा। धैर्य कब होता है? जब आपका मन तो भाग रहा है, मगर आपको वो क्रिया के लिए रुकना है, तो आपको बहुत धैर्य की आवश्यकता है। इसीलिए ये भक्ति में बहुत उपयोगी है, क्योंकि श्रीमन महाप्रभु के भीतर राधा कृष्ण मिलित हैं, पर श्रीमन महाप्रभु भक्त आचरण को प्रकट कर रहे हैं। तो इसीलिए इनकी एक एक क्रिया भक्तों का आचरण कैसा होना चाहिए उसको भी व्यक्त करती है। कृष्ण लीला में जब भगवान आए तो उन्होंने केवल कृष्ण की तरह जीवन व्यतीत किया। वो कृष्ण थे, उनके आचरण से एज इट इज नहीं सीखा जा सकता, उनके भाव से सीखा जा सकता है। उन्होंने क्या कहा है उससे सीखा जाएगा। भगवत गीता में क्या संदेश दिया है, क्योंकि भगवान है, वो सीखा जाएगा। पर श्रीमन महाप्रभु कलयुग में, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कलयुग में श्रीमन महाप्रभु स्वरूप में आए कि अगर एज इट इज आचरण कैसा हो ये देखना है, तो फिर उसके लिए कलयुग में श्रीमन महाप्रभु स्वयं प्रकट हुए। और रूप गोस्वामी ने इसीलिए उपदेशामृत में बताया, उत्साह, निश्चय, धैर्य। श्लोक में 6 चीजें बताई हैं, अभी 3 की चर्चा कर रहे हैं। 3 में भी धैर्य की चर्चा कर रहे हैं, विशेषता। अब ये कई बारी शुरू में सुन के भक्तों को बड़ी टेढ़ी बात लगती है। उत्साह, निश्चय, धैर्य। उत्साह भी हो और धैर्य भी हो। वो बोले प्रभु जी भक्ति में धैर्य रखना है या भक्ति में उत्साह रखना है? क्या रखे? उत्साह, निश्चय, धैर्य, दोनों तीनों बातें कैसे हो जाएंगी? हम बोलते भजन में उत्साह होना चाहिए और साथ में बोल रहे भजन में थोड़ा धैर्य भी होना चाहिए। तो धैर्य किस लिए, कैसे? ये विरोधी भाव है ये तो, उत्साह और धैर्य। पर भक्त के हृदय में दोनों का स्थान होना आवश्यक है। उत्साह भी होना चाहिए, धैर्य भी होना चाहिए, और समझना बहुत जरूरी है। उल्टा हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगी। उत्साह किस में चाहिए? उत्साह भजन में चाहिए। निश्चय इस पाथ पे चलने का चाहिए। क्यों? क्योंकि इस पाथ में बड़ी सारी मुश्किलें आएंगी, बड़े सारे स्पीड ब्रेकर आएंगे, बड़े सारे दरवाजे आएंगे जो बंद हैं, द्वार हैं जो बंद हैं। उनको नीतियों से, रीतियों से खोलना होगा। नहीं तो ऐसे देखेगा बस खत्म, शायद भगवान ने मेरी भक्ति यहीं तक लिखी थी। बड़ी जल्दी हम इस निश्चय पे पहुंच जाते हैं। जब हमारा निश्चय पथ पे चलने का नहीं होता तो बहुत जल्दी ये निश्चय आ जाता है, बस शायद मेरा इतना ही था। तो निश्चय सही प्रकार का होना चाहिए पथ पे चलने का। और धैर्य कब काम आएगा? जब आपकी कामनाओं और वासनाओं का प्रवाह हृदय में आए, तब धैर्य रखना होगा। उत्साह भजन में और वासनाओं और कामनाओं और इच्छाओं से और भौतिक जितनी भी इच्छाएं हमारे भीतर आएंगी उनमें धैर्य धरना होगा। जब ये दोनों कार्य करेंगे तो भक्ति पथ पे चलने का हमारा निश्चय दृढ़ होगा। दृढ़ निश्चय से फिर इस पथ पे चल पाएंगे, क्योंकि चलने की विधि आ गई। अगर एक पथ पे चलने की विधि नहीं आ रही है तो निश्चय डगमगा जाएगा। आप गाड़ी लेके निकले रास्ते पे वृंदावन जाने के लिए, अब गाड़ी चलानी आपको आती नहीं, तो क्या होगा? थोड़े समय के बाद आपका निश्चय हिलते, छोड़ो नहीं जाते, शायद मेरे बस का नहीं है, शायद इतना ही था। क्यों? क्योंकि ठीक से चलानी नहीं आती। तो इसीलिए भक्ति पथ पे हमें गुरुजन की आवश्यकता पड़ती है, श्री गुरु की आवश्यकता पड़ती है, भक्त जनों की आवश्यकता पड़ती है, ताकि हमारा निश्चय बने रहे। अब मान लो मेरे को गाड़ी पूरी ठीक से चलानी नहीं आती, पर मेरे आगे भी गाड़ी है, मेरे पीछे भी गाड़ी है, मेरे दाएं और बाएं जो गाड़ी चला रहे हैं वो भी मेरे अपने ही है,
तो निश्चय हिलेगा नहीं। और कुछ समय अगर बिल्कुल खत्म हो गए हम, तो भी कोई संग से आके हमारी गाड़ी चला लेगा, नहीं चला लेगा। और ऐसा होता है, आपकी गाड़ी खराब हो गई, वो दूसरा आपकी गाड़ी टो करके ले जाएगा। चलो 6 गाड़ियां साथ जा रही हैं, वो सातवीं को ये तो नहीं बोलेंगे आप रुक जाओ, जाना तो सबने है, तो वो उसकी गाड़ी को टो करके ले जाएंगे। तो निश्चय हिलने नहीं देंगे आपका, अगर संग रहेगा तो। उत्साह क्या है? उत्साह हमारी गाड़ी का एक्सीलरेटर है। और धैर्य क्या है? धैर्य ब्रेक है। अब ये भी तो दोनों विरोधी है ना। आप बोलो भैया गाड़ी तेज चलानी है तो ब्रेक क्यों लगाई आपने बीच में गाड़ी में? ना लगाते, हमें तो गाड़ी तेज भगानी है। पर अगर ब्रेक नहीं होगी धैर्य की तो एक्सीडेंट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो इसीलिए उत्साह की एक्सीलरेशन के साथ धैर्य की ब्रेक की भी आवश्यकता है। आप भजन पथ पे चल रहे हो, कोई ऐसा दिन आएगा जब मन में ऐसी वासनाओं की बाढ़ आएगी, ऐसा तूफान आएगा कि वो भजन में आपका मन लगने नहीं देगा। वो बहुत जोर का भीतर संस्कारोवश, प्रारब्धवश, क्रियावश, कर्मवश, कुछ भी तो शुद्ध नहीं है हमारा, आचरणवश हमारा ऐसा बाढ़ आएगा भीतर से कि वो हमें फिर भक्ति में रहने नहीं देगा। उस समय क्या करना होगा? अब इस समय हमें धैर्य की ब्रेक लगानी है। रुको, शांत रहो। जब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अभी बड़ी उथल हो रही है, चाहे बाहर चाहे भीतर, कई बारी जीवन में बाहर बहुत उथल हो जाती है, परिवार में बहुत उथल हो जाती है, तो क्या करें? उस समय धैर्य रखो। ये धैर्य इसी समय के लिए, अब धैर्य रखो। हम भाग रहे थे, सब कर रहे थे, परिक्रमा को जा रहे थे, माला शुरू कर दी थी, गीता वितरण कर रहे थे, धैर्य की ब्रेक लगानी होगी। अब बहुत उथल हो रही है इस समय हिलना नहीं है, इस समय वहीं डटे रहो जहां हो। इस समय एक्सीलरेशन नहीं दे सकते, आप समझ गए? जब रास्ता खराब है, बड़ा स्लिपरी है रास्ता, उस समय तेज रेस देके नहीं भागा जाता। चाहे उत्साह हमारे भजन के लिए ही था, लेकिन अभी रुको, अभी धैर्य रखो, अभी हमारा कार्य, अभी ये समय निकल जाए। ये समय निकालने के लिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है। शांत रहो। हर समय जब जीव भजन में चल रहा है तो भजन का ग्राफ बस ऐसे नहीं होता, बहुत बार ऐसे 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 चलेगा, एकदम हमारी ईसीजी की तरह। बड़े सारे उतार चढ़ाव आएंगे। किसी का भी भजन पथ ऐसे नहीं चला कि बस शुरू हुआ और वहीं बैकुंठ के द्वार पे जाके ही खुला या वहीं रुका। ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा किसी का भजन नहीं हुआ। हम भक्तमाला में जितने भक्तों का चरित्र पढ़ते हैं, हम भागवतम में किसी का चरित्र पढ़ते भक्तों का यदि, तो सारे भक्तों के चरित्र में यही रहा है। पर जब आप चरित्र की बात करते हो तो उस समय जो डाउन वैलीज हैं उसको छोड़ दिया जाता है। उस समय वो बात को छोड़ के उनके उत्साह की बातों को ही लिखा जाता है। क्या 10 पन्नों में, 15 पन्नों में, 20 पन्नों में क्या किसी एक भक्त का पूरा चरित्र लिखा जा सकता है? पूरी जीवनी लिखी जा सकती है? 15 पन्ने तो आपके एक दिन में भर जाएंगे, आपके बारे में लिखने लगे। कितने बार लट्टू घुमा, कितनी बार मूड स्विंग हुए, कितनी बार भैया ये तो 20 पेज की किताब तो ये एक दिन में आ जाएगी। तो जब हम किसी भक्त का देखते हैं जीवनी, तो देखते हैं बस 5-10 पेजों में, कहीं कहीं तो 2 पेजों में, कहीं कहीं आधे पेजों में। तो क्यों? क्योंकि वो उत्साहवर्धक सिर्फ जो बातें हैं वही बताई गई हैं उनके जीवन की, कहां कहां से सीखे हम। पर हर एक के चरित्र में, मैं किसी के चरित्र को नीचा नहीं कर रहा हूं, ये भी उनके चित्र को उजागर ही कर रहा है। जिसके चरित्र में कभी बाधा आई नहीं, तो हम ऐसे कहेंगे भैया आप क्या सीखे, इनके चरित्र में तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं।
इनका तो शुरू से भगवान में, अच्छा चलो अगर बाधा आई तो बाहर से आई, पर भीतर तो इनका मन तो बचपन से ही भगवान में लग गया था, इनको भगवत प्राप्ति हो गई, इनके साथ मैं क्या मैच करूं। अब मेरा तो ऐसा नहीं है, पर किसी का भी ऐसा नहीं होता। मैं ये कह रहा हूं जो जो भक्त सिद्ध हुए हैं अपने साधन से, उनके भी चरित्र में अगर हम अंदर जाके देखेंगे तो बहुत बार ऐसा समय आया जब धैर्य की ब्रेक लगानी पड़ी है। धैर्य की ब्रेक किस लिए होती है? जब आप पहाड़ी पे चढ़ रहे हो, मान लीजिए किसी कारण, जो जो लोग चलाते हैं जान जाएंगे, किसी कारण उस वक्त आपकी गाड़ी रुक गई, चढ़ाई पे रुक गई। अब किस चीज की आवश्यकता है? ब्रेक की। अब रेस देने से पहले अगर आप अभी आगे नहीं बढ़ पा रहे, मान लो जैम है, आगे गाड़ी खड़ी है, आगे बहुत सारी बाधाएं हैं, अब क्या करें? अब इस समय धैर्य की ब्रेक लगा के जहां हो वहीं टिके रहो। हमारा उस समय मेन मकसद क्या है? यहां से पीछे नहीं जाए। जीवन में दो प्रकार से जीव आगे बढ़ता है, एक एक्सीलरेटर दे के आगे भागे और एक ब्रेक लगाएंगे, अब पीछे नहीं जाए, कम से कम यहां से इतने में ही रुके रहे। तो ऐसा समय आता है, पर ऐसा समय क्षणिक काल के लिए आता है। अगर उत्साह आपके हृदय में आगे बढ़ने का है तो बीच बीच में आपके पारिवारिक, सामाजिक या फिर मानसिक ऐसा समय आएगा जब उस समय धैर्य की ब्रेक लगाने की आवश्यकता है। अभी रुको, अभी रुको, अभी रुको। क्यों? क्योंकि अभी इतना प्रवाह इच्छाओं का और वासनाओं का है कि अगर यहां आपने रेस लगा दी उत्साह की, तो पता लगे आप जो है इस जगत में उत्साह आ गया आपका। उत्साहित रहते हैं हम तो बड़े, अब वो उस समय मन गया उधर और हमारा उत्साह वही एक्सीलरेशन चल रही है, चल भैया अब तो एक बड़ी गाड़ी खरीद के रहेंगे। अब 2 साल लग गए उसमें, अब कहां चला दिया आपने अपना उत्साह। तो इसीलिए जब मन बाहर की ओर भागे, जब मन वासनाओं की ओर भागे, जब वो उसमें डूबता हो, रुक जाओ, अभी रुको। अब रुक के क्या करें? अब उतना ही भजन करो जितना कर रहे थे, बस उतना चलता रहे। संयमित रूप से हम जो कर रहे थे वो करते रहे, जो भक्तों का संग था उसमें बने रहे। अगर आपका भजन छूटना है या अगर कभी आपका भजन छूटेगा तो सबसे पहले भक्तों का संग छूटेगा, उसके बाद गुरु आश्रय छूटेगा, फिर पूर्ण रूप से आपका भजन छूट जाएगा। अगर कभी भी छूटेगा तो ध्यान रखना, गुरु के प्रति भी दोष दृष्टि आ जाएगी। ठीक नहीं रहेगी। ऐसा लगेगा, अगर बहुत अच्छे तरीके से बोलोगे तो ऐसा लगेगा अभी इस समय के हिसाब से ठीक नहीं है उनकी बात। वो अपनी जगह ठीक कहते होंगे, पर हमारी परिस्थिति के हिसाब से ठीक नहीं है। ऐसा लोग बोलते हैं, मैंने सुना है। वो गृहस्थ नहीं है ना, तो वो गृहस्थ की बातें ठीक से बता नहीं पाएंगे। अब ये क्या हुआ? अब ये भजन छूटने का समय आ गया आपका। अपराध गुरुतर हो गए, अपराध इतने बढ़ गए। पहले वैष्णवों में दोष दृष्टि दिखने लगी, फिर उसके बाद गुरु में दोष दृष्टि दिखने लगी। गुरु तत्व जो कि साक्षात हरि हैं, उनको आप उनके आश्रम से तोलने लग गए। वो ब्रह्मचारी हैं, वो गृहस्थ हैं, वो वानप्रस्थ हैं। ये देखो क्या दुर्दशा हुई जीव की। वो गुरु में देख रहा है कि ये सन्यासी हैं, ये वानप्रस्थ हैं, हम गृहस्थ हैं। श्री हरि में डाउट हो गया। तो भजन छूटेगा तो सबसे पहले हमारा मन जो है वो भक्त संग से दूर भागेगा। भक्तों में दोष दिखेंगे, ज्यादातर भक्तों में दोष दिखेंगे। पहले 1 में शुरुआत होगी, फिर 2 में, फिर 3 में, फिर 4 में, फिर लगभग सब भक्तों में दोष दिखने लगेगा। उस समय सोचना चाहिए क्या भगवान ने एक मेरे को ही ठीक बनाया है, बाकी सब मेरे आसपास के खराब है। इतना स्पेशल एडिशन आया हूं क्या मैं कि बस मैं ही ठीक चल सकता हूं, बाकी सब बेकार है। पर ऐसा देखा जाता है कि बुद्धि उस समय ऐसी घूम जाती है
कि जीव अपने आप को फरारी का लिमिटेड एडिशन समझता है, एक ही निकली है बस ये, और इसे सब समझ में आ रही है, सब कुछ दिख रहा है, वो दिख रहा है जो गुरु भी नहीं देख पा रहे। इतना आगे बढ़ गया हूं मैं, इतनी कृपा हो गई है भगवान की कि अब तो गुरु जी को भी वो बात नहीं पता जो मुझे पता है। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये मैंने देखा है, यही देखा है। ऐसा अहंकार जीव के भीतर आया था, उसको लगता है कि गुरु से भी ऊपर पहुंच गया हूं मैं, इन्हें भी नहीं पता जो अब मुझे पता लग गया है। ऐसी बुद्धि खराब होती है। हाँ भी आपको लग रहा होगा कि ऐसे थोड़ी, कभी ऐसा होता है, देखा है। इसीलिए इस पथ पे शुरू में ही एकदम जब दिखे कि नहीं इनमें कमी नहीं, मेरे में कमी है, तो जब कभी ऐसे वासनाओं का, इच्छाओं का, या सामाजिक इच्छाओं का या पारिवारिक इच्छाओं का प्रवाह आए, इच्छाएं तो बहुत सारी है, सबकी चर्चा करूंगा तो 10-12 कथा इसी में लग जाएंगी, लेकिन ऐसी जब इच्छाओं का प्रवाह आए तब धैर्य धरना होगा। अभी रुको, देखते हैं, 2-4 दिन में देखते हैं। बहुत तेज प्रवाह आ रहा है, नहीं बहुत ज्यादा जरूरत है मुझे कपड़ों की, रुका नहीं जा सकता, पता नहीं कल भी क्या पहनेंगे हम, अभी कुछ है ही नहीं हमारे पास। चौथी वाली जो नई बनाई है वो खाली पड़ी है, 3 तो भरी हुई है। रुको 3 दिन, कम से कम 3 अलमारियों को 3 दिन दो, रुको, एक अलमारी में से एक रोज पहनते हैं। अच्छा वही पहनते हैं जो अभी तक हमने खोला भी नहीं है तो भी कई दिन निकल जाएंगे। तो खैर, तो ऐसा कुछ भी है, रुको, टालो, देखते हैं, 2-4 दिन बाद देखते हैं। असली में ये करना चाहिए जब हमारे भीतर बड़ा कुछ, अरे यार ये देखो, ये बिल्कुल ही एकदम 7 का भाग, ये तो बिल्कुल ही पागल हो गया है, ये तो बुद्धि एकदम खराब हो गई है, मैं नहीं ठीक करूंगी तो और गिरेगा। मन आपको ऐसे ऐसे तर्क देगा कि भैया सब आप ही ने करना है। अगर मेरे को वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जो मर्जी करता है, लेकिन अगर मैंने इसे नहीं टोका ना इस समय, तो ये बहुत खराब हो जाएगा। रुक जाओ, 3-4 दिन रुक जाओ, थोड़ा भगवान को मौका दो, थोड़ा हरि को मौका दो, थोड़ा गुरु को मौका दो, शायद कुछ कर जाएंगे। वो भी देखते होंगे, उनका शिष्य है, उनका भक्त है, वो भी रुकेंगे, वो भी देख लेंगे। आप रुक जाओ, 3-4 दिन रोको इस प्रवाह को। अगर आपने धैर्य की ब्रेक लगाई तो 4-5 दिन बाद, मैक्सिमम हफ्ते बाद आप देखोगे कि आपको दिखेगा कि मेरे भीतर ये कमी थी, मैं ही कुछ ज्यादा पागल हो रही थी। पर रुकना पड़ेगा, 2-4-5 दिन, हफ्ता रुक जाओ, कोई बात नहीं, देखते हैं, फिर देखते हैं। भीतर इच्छाएं उमड़ रही हो, भीतर वासनाएं उमड़ रही हो, रुक जाओ 2-4 दिन रुको। अगर मन पूरे तरीके से, नहीं इतना तो करना ही है, इतना तो, ये तो करना ही है, ये तो, अच्छा रुक जाओ, कोई बात नहीं। मन को बोलो भैया यही विधि है, 4-5 दिन रुकते हैं, करते हैं, फिर करते हैं। रुको, अभी धैर्य की ब्रेक लगानी होगी, अभी फिसलन का समय है, फिसल जाओगे अगर यहां जोर की उत्साह दिखाया तो। उत्साह में व्यक्ति बड़ा ऊपर, और कोई बात नहीं, इतना थोड़ा सा बोल देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इतना कोई वैष्णव अपराध नहीं हो रहा इतना सा बोलने से। नहीं अभी रुक जाओ भाई, अभी इतना उत्साह नहीं दिखाओगे, आराम से। बड़ी जल्दी हम इस निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं, इतना करने से कोई अपराध नहीं लगता, इतना करने से कोई अपराध नहीं लगता। मैंने एक बार पहले भी चर्चा करी थी जीव गोस्वामी के संदर्भों में कि जब हम भक्तों के साथ किसी संबंध में होते हैं, अभी चर्चा भी चलो संबंध की चल रही है, जब हम भक्तों के साथ संबंध में होते हैं तो उल्टा बोलना, गुस्सा करना, गाली दे देना, इन सब से वैष्णव अपराध नहीं लगता। हमारा संबंध जो है वो उसे रोक लेता है अपराध को। मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है, मैंने चिल्ला के बोला, उसके हृदय में वेदना हुई, वैष्णव अपराध हो गया। मैं क्रोधित था, मैंने थप्पड़ मार दिया, वैष्णव अपराध हो गया। बोलने में जितना सरल है वैष्णव अपराध, उतना सरल होता नहीं, बहुत बड़ी बात है वैष्णव अपराध हो जाना।
कई बार ये जितनी हम जो चर्चा कर रहे हैं ना, इससे पहले जितनी चर्चा करी कि अचानक मन में ऐसा आता है कि सब भक्तों के प्रति दोष दिखना शुरू हो जाता है, फिर गुरु के प्रति, ये वैष्णव अपराध से ही होता है, उससे ही हो। अगर वैष्णव अपराध नहीं है तो ऐसा नहीं हो सकता आपके साथ। मन इतना उल्टा नहीं जा सकता, कुछ भी कर लो, खान पान बिगड़ जाए तब भी मन बिगड़ जाता है, मगर इतना उल्टा नहीं जाएगा। इतना उल्टा वैष्णव अपराध से ही होता है। तो संबंध जो होता है वो वैष्णव अपराध को रोक लेता है, पर इतना आगे ना बढ़ जाना कि वो संबंध भी टूट जाए। क्योंकि हमारा उत्साह जो होता है ना, वो तो ऐसे होता है, कोई बात नहीं, नई बात करनी ना, आज के बाद ना बात करें, कोई बात नहीं, चलेगा मेरे को, ये एक नई भी बात करेगा ना, चल जाएगा, ठीक है, आपके बिना भी चलती है प्रभु जी भक्ति हमारी। ऐसा नहीं बस आपके साथ ही है, जो कर रहे हैं वो बस आपके साथ ही कर रहे हैं। अब ये जो संबंध भी तोड़ने पे उतारू हो गए, तो आपने वो परत भी उतार दी जो वैष्णव अपराध को बचा रही थी। अब यहां से दूसरा सिलसिला शुरू हो जाता है वैष्णव अपराध का। अब पतन का शुरू हो गया, अब नीचे 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 नीचे, फिर अब तो अब इसमें भी दोष, उसमें भी दोष, इसमें भी दोष, उसमें भी, अब तो सब में दोष, और उसके बाद गुरु में भी दोष, और फिर आगे बढ़ जाओ तो लिखा है शास्त्रों में, ये हरि में भी दोष, भगवान में भी दोष दिखाई देता है। प्रहलाद महाराज जी, अपराध के कारण उनको भी ऐसा हो गया था। प्रहलाद महाराज जिनके लिए भगवान एक अलग स्वरूप लेके आ गए, ऐसा स्वरूप जो आधा नर आधा वानर आधा सिंह, ऐसा स्वरूप लेके आ गए, ऐसा स्वरूप लेके खंबे में से प्रकट हो गए। कहीं पैदा नहीं हुए थे, कोई अवतार नहीं लिया था, जिनके लिए ये स्वरूप ले लिया उनसे भी वैष्णव अपराध एक गलती से हो गया। तो उन्होंने भगवान के प्रति ये सोच लिया, ये आए और मेरे पिता को मार के चले गए, हमारे ही घर आए, हमारे सगे संबंधी बने और हमारे ही पिताजी को मार के चले गए, और फिर सोच रहे हैं कि मेरे सगे हैं। अब बताओ ये कैसे आ गया? क्षणिक काल के लिए आया, थोड़े से समय के लिए, क्योंकि बहुत बड़े भक्त थे। पर यह बात दर्शाने के लिए कि वैष्णव अपराध हो जाए तो प्रहलाद जैसे सरीखे भक्त नहीं रुक सकते, वो नहीं बच सकते, आप और मैं तो किस खेत की मूली है, कहां से बच जाएंगे? तो धैर्य की बड़ी आवश्यकता है भजन में। जब ही दिमाग खराब हो, थोड़ा धैर्य धरो, रुको, टाल दो, छोड़ो, देखते हैं। आपके मन में हो रहा हो कि सुनाऊं तो सही, बताऊं तो सही, आने दो। हम 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा इतनी कुकिंग कर लेते हैं अंदर, आ जाने दो, बताती हूं, पूरा कंटेंट तैयार है। और अगर उसके बाद उसने ये बोला तो ये बोलूंगी, और ये बोला तो ये बोलूंगी, और ये बोला तो ये बोलूंगी, पूरा फ्लो चार्ट तैयार है, कहां जाएगा? हम पूरे रेडी हैं। इस प्रवाह को रोको, धैर्य से रुक जाओ, 2-4 दिन रुक जाओ, 2 दिन रुक जाओ। इस प्रवाह के लिए तो अलग अलग रूपों में धैर्य रखते हैं, मगर इस प्रवाह के लिए 2 दिन रुक जाओ। 2 दिन बाद आप उल्टे होके आओगे, हाँ मेरी भी गलती थी, शायद मुझे भी इतना नहीं करना चाहिए था, मैंने भी ज्यादा कर दिया। ये 2 दिन में आपकी बुद्धि सही हो जाएगी। कैसे हुई? धैर्य की ब्रेक लगाई, रुकना होगा। तो इसमें ऐसे भी हो सकता है कि 2 दिन फिर उस पर मेडिटेट करते ही चले गए कि मैं ही ठीक था। ऐसा नहीं होगा। अगर धैर्य रख, माला भी तो कर रहे हो ना, माला थोड़ी छोड़ के बैठे हो, भक्तों का संग कर रहे हो, शास्त्र पढ़ रहे हो, कथा सुन रहे हो, ये सब आपकी बुद्धि सही करेगी ना। ऐसे थोड़े ना कि उसके बाद हम अमरीश पुरी के साथ बैठ के रात को दारू पिएंगे और वो बताएगा बेटा तू ही सही है, जा। किन के बीच बैठे हो? भक्तों के बीच बैठे हो। सारा प्रवाह पॉजिटिविटी का ही है, तो ये मेरे भीतर जो नेगेटिविटी है ये ज्यादा देर टिक नहीं पाएगी। सुबह उठना है, अर्चना करनी है, गायत्री करनी है, योगपीठ करनी है, नियमित माला करनी है, भक्तों के संग में रहना ही है, हरि कथा सुननी है, शास्त्र पढ़नी है। कहां से टिक जाएगी ये? कैसे टिकेगी? मर जाएगी वो। पर जब प्रवाह, इसीलिए बहुत तेज आपने निकाल दिया, अब सामने से
वहां से भी जहर आएगा। जब आप बोलोगे तो वहां से भी तो कोई अमृत का प्रवाह नहीं आएगा, फिर वहां से भी आएगा। अब आपने जो नेगेटिविटी निकाली अब और प्राप्त करी, फिर और कुक करी, शाम को आ बेटा, फिर और हमने निकाली, फिर उसने कुक करी, फिर वो निकालेगा, नहीं गलत हो जाएगा। अब दूसरी तरफ चल पड़े। अभी तो संबंध होता है तो मैं बता रहा हूं अपराध नहीं लगता। कहीं ऐसी जगह चले गए जहां संबंध हट गया तो फिर वैष्णव अपराध और फिर दूसरी गति शुरू हो गई। फिर तो भजन से टाटा बाय बाय, निकल लिया आप दूसरे पथ पे। फिर भी अगर हम बहुत प्रेयर करें, जैसे मतलब भगवान ना करें कि ऐसे भगवान करें ना करें ये अवस्था जीव की आएगी, पुराने संस्कारों वश आएगी, प्रारब्धवश आएगी, कर्मवश आएगी। तीनों चीजें ऐसी हैं, क्रिया ऐसी है, कर्म ऐसे हैं, संस्कार ऐसे हैं और प्रारब्ध भी होंगे ही। ऐसा तो नहीं पिछले जन्म में सिद्ध हो गए थे, उपकार करने के लिए जन्म लिया आपने। यहां संस्कार खराब ही हैं जिसके कारण आए हैं, तो सबके कारण आएगा, पर रोकना है। अब जीव अपने कर्मों की पिछली गति को कैसे रोक सकता है जब वो उस पर अब एक्ट नहीं करे। ये आई उल्टा बोल के चली गई, हम चुप रहे, कोई बात नहीं, आज आवेश में कल ठीक हो जाएगा। अब थोड़ी देर के बाद व्यक्ति आया, सॉरी मैंने उस समय ज्यादा बोल दिया था। अब क्या हुआ, ये कर्मों की और प्रारब्ध की कड़ी आगे नहीं बढ़ी, समझ गए। ये आई, इसने उल्टा बोला, दूसरा सिनारियो, मेरे पास आई, 2 खींच के थप्पड़ मारे, चल भग जाए से। अब जो 2 थप्पड़ मारे वो अगले जन्म में या इस जन्म में कहीं भी अब वो कह रही होंगे वो थप्पड़ मारेगी, समझ गए। अब फिर उसने मारे, फिर अब जो उसने मारे अब वो उस पर कर्म चढ़ गया, अब एक दिन मैं मारूंगा क्योंकि उसने मारा है। और भाव साथ में, जो मारा और मेरे भीतर जो क्रोध का भाव आया, अब मैं इस जन्म में नहीं मार पाया, तो जो मेरे भीतर क्रोध का भाव है वो मेरे को प्रेरित करेगा अगले जन्म में मारने का। ये कर्मों की गति है। मैं शॉर्ट में समझा पा रहा हूं, समझ पा रहे हो, अभी ज्यादा विस्तार नहीं कर रहा हूं इसका। मान लो इस जन्म में मैंने किसी को मारा, अगले जन्म में उसने मुझे मारा, आप कहोगे हिसाब बराबर हो गया, पर अगले जन्म में जब वो मुझे मारेगी तो मेरा दोबारा मारने का मन प्रेरित होगा। वो मेरे मन की जो प्रेरणा है वही मेरे मन की प्रेरणा मुझे अगले जन्म में फिर उसको मारने के लिए लेके जाएगी। तो ये रिएक्शन, चेन रिएक्शन खत्म नहीं होता। ये खत्म कब होगा, उसने मुझे मारा, मैंने कहा कोई बात नहीं हरी, आज आपकी इच्छा थी मरवाने की तभी ये मार पाई है, वरना मार ना पाती। कुछ मैंने ही गलती करी होगी जो आज मेरे को थप्पड़ पड़ा है। आप मुझे ये बताओ मेरी गलती क्या है, मैं कहां सुधार करूं। चैलेंज में नहीं, सुधार के लिए। टोन मेरी भी थोड़ी खराब हो जाती है। जैसे 4 भक्त वो मारने आए थे ना एक दूसरी गाड़ी वाले, नहीं करना, क्योंकि करा तो वही प्रेरणा फिर आपका कर्म बना देगी। अगर मारा तो हमारे जो ऐसा होना चाहिए, धैर्य धरो, बैठो आराम से, रुको, सोचो क्या हुआ जो मुझे आज थप्पड़ पड़ा, कहां मेरी गलती रही होगी। अगर भगवान की इच्छा है तो ही पड़ सकता है, अगर भगवान की इच्छा नहीं है तो कोई आके नहीं मार सकता। तो आपकी कहीं ना कहीं स्वीकृति रही है ना, तभी तो वो आके मार पाई है। और आपने अगर स्वीकृति दी है तो कहीं ना कहीं मेरी गलती तो जरूर होगी, चाहे इस इंसिडेंट में ना हो, पीछे कहीं जरूर रही होगी, तभी पड़ा है। नहीं, ठीक हो जाएगा, वो रिएक्शन नहीं लगेगा। कुछ एक्ट नहीं करा उस टाइम। रिएक्शन ऐसा है कि मेरे को किसी ने मारा, यही तो धैर्य धरना है। 20 मिनट नहीं, 2 दिन बाद समझ में आ जाए तब भी चलेगा। आपने नलीफाई कर लिया ना यहीं पे रहते रहते। अभी तो क्या हुआ, किसी ने मेरे को मारा, मेरे अंदर भी बड़ा हुआ इसको मारू मारू मारू, लेकिन मैं मार नहीं पाया। तो हो सकता है उसने मुझे कभी जीवन में आगे मिलना नहीं, अगर तो मैं 1 दिन 2 दिन बाद भूल जाऊंगा। अगर मिलना है तो कुकिंग चलती रहेगी कि कब कहां मैं मारूं इसे। अगर मानो मिलना ही नहीं है तो 2 दिन बाद भूल जाएंगे कि कोई आके ऐसे मार गया, अब पता नहीं कहां है, अब मिल नहीं सकता। अब वो 2 दिन बाद आप भूल गए, पर आपकी वो जो भावना थी उसको मारने की, वो तो रही ना, वो तो रही ना, वो तो आपने खत्म नहीं करी।
वो आपको अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड करेगी। समझ गए? मोस्ट ऑफ द टाइम तो यही होता है। हाँ, तो इसीलिए अगला जन्म इतना अब इसीलिए तो हम 1 जन्मों में 1 करोड़ जन्मों का प्रारब्ध इकट्ठा कर लेते हैं। इसीलिए तो हम इस जीवन के चक्कर से निकल नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए वो बात भूलने से पहले बात को खत्म कर दो। वो फाइल डिलीट नहीं होगी, वो फाइल पड़ी है आपकी। आपने सोचा था जब ध्रुव महाराज गए थे तो गए ये सोच के थे कि मैं भी अब पिता की गद्दी में बैठूंगा, उनकी गोद पे बैठूंगा, उनका उत्तराधिकारी बनूंगा, ये सोच के गए थे। भजन करते 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 वो बात भूल गए। उनके मन में आया चलो भगवान की प्राप्ति हो गई। भगवान ने कहा तुम्हारे मन में वो भी तो था कि मुझे पिता की गद्दी चाहिए, चलो अभी 1 करोड़ वर्ष पहले पिता की गद्दी में बैठो, फिर मेरे पास आना। उन्होंने कहा क्या बात कर रहे हो यार, आप सामने आ गए, मैं इतनी मतलब 1 to 1 और आप 1 करोड़ जन्म अभी छोड़ के जा रहे हो। उन्होंने कहा अभी आपके मन में इच्छा थी। फिर उन्होंने वो तो वरदान मांगा कि अच्छा चलो चाहे 1 करोड़ दे दो, 2 करोड़ साथ में दे दो, कोई बात नहीं, लेकिन एक वरदान दे के जाऊं कि मैं आपको कभी भूलूं नहीं और भक्तों का संग हमेशा मेरे साथ बना रहे। वो भगवान तथास्तु करके गए। तो ध्रुव महाराज रहे। कुछ कह रहे थे आप? तो यही कह रही थी कि मन में जो रह जाता है वो कैसे क्लीन कर सकते हैं? उसको क्लीन करना ये धैर्य की ब्रेक से है। यही चर्चा चल रही है कि धैर्य रखें, एक्ट नहीं करना उस पर। लेकिन मन में तो रहेगा। मन से ही हटाना मेन कार्य धैर्य का। अगर मन में रह गया तो अगला जन्म मिलेगा, क्योंकि आप जब अगला जन्म लेते हो तो आपका देह बदल जाता है, मन वही रहता है। ये मन ही है जो दूसरा शरीर लेता है। समझ गए? मन असंख्य जन्मों से वही है, तभी तो इसके भीतर वो संस्कार पड़े हुए हैं जो हमें आज भी तंग कर रहे हैं। क्योंकि मन बदला नहीं है। मन कौन सा है? वही असंख्य जन्मों से जो आप पशु बने थे, पक्षी बने थे, नर बने थे, नर भक्षी बने थे, जो भी बने थे, वो मन वही चलता हुआ आ रहा है। वरना हर बच्चे का मन साफ होना चाहिए, हर व्यक्ति को सिद्धों की तरह पैदा होना चाहिए। अगर नया मन है तो जो हम आचरण दे रहे हैं वही सीखना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके मन के भीतर अपनी कई जन्मों की वासनाएं हैं, वो उसकी पूर्ति करने के लिए आया है। इसीलिए हम देखते हैं कहीं कहीं हिरण्यकश्यपु के यहां भी भक्त प्रहलाद पैदा हो गए और कहीं कहीं भक्तों के यहां भी हिरण्यकश्यपु पैदा हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने पूर्व जन्म की वासनाएं लेके आए। तो मन से इसी जन्म में जिसने हमारे लिए कुछ खराब किया है वो मन में रहेगा तब, जब ये ज्ञान मेरे भीतर नहीं है कि ये कार्य भगवान ही करवा रहे हैं, मेरे कर्मों का ही मुझे मिल रहा है। मेरे साथ जो भी गलत हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, बड़े वरदान की तरह जीवन मिल रहा है या अभिशाप की तरह कुछ हो रहा है, ये सब मेरे अपने कर्मों का ही है। दूसरे के कर्मों का मुझे मिल सकता नहीं है। कुछ भी कर लो, केवल और केवल मेरे कर्मों का ही है जो मुझे मिल रहा है। बड़ा पक्का हिसाब है। तो इसीलिए किसी एक व्यक्ति के प्रति कोई मेरा द्वेष भाव नहीं है, किसी एक व्यक्ति के प्रति मेरा कोई क्रोध नहीं है, किसी एक व्यक्ति से मेरा कोई द्वेष नहीं है, क्योंकि मेरा ही था। अच्छा, एक पोस्टमैन आपके पास आया, उस पोस्टमैन ने आपको चिट्ठी दी, जी आपकी वो फलाना फलाना मामी की बेटी थी, वो मर गई। अब आपके पोस्टमैन का गिरेबान पकड़ के थप्पड़ लगाओगे कि तूने मेरे को क्यों दिखाया ये मर गई, तूने बताया ये मर गई? नहीं लगाओगे ना। आपको पता है जस्ट अ पोस्टमैन, ये तो बता रहा है। और मान लो अगले दिन पोस्टमैन आया, उसने बताया माता जी आपकी 10 करोड़ की लॉटरी लगी, तो उसको चूम थोड़ी लोगे? वाह वाह तूने मेरी 10 करोड़ की लॉटरी लगी। आपको पता है पोस्टमैन है भाई। ना मेरा उसके प्रति कोई प्रेम है, ना मेरा उसके प्रति कोई द्वेष है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये तो कोरियर वाला है। आपके लिए किसी ने मंत्रा से बड़ा सुंदर सूट बनाया, मंगवाया, और जो देने आया आपने उसी को पकड़ लिया, वाह वाह क्या सूट लेके आया। नहीं, आपको पता है ये तो कोरियर वाला है, इसने थोड़ी भिजवाया है, ये तो लेके आया। ऐसे ही आपके जीवन में किसी ने अगर आपके साथ कुछ खराब किया है, किसी ने आपके साथ बहुत अच्छा किया है, कोरियर में मिल आपको आपके प्रारब्धों का रहा है, आपको आपके कर्मों का मिल रहा है। वो तो कोरियर है, कोरियर बॉय, वो तो दे रहा है आपको, आपके कर्म आपको ही परोस के दे रहा है। समझ आ रहे हो? दादा हर टाइम यही सोचना चाहिए कि ये तो
देखो, दो चीजों के कारण मेरे को जो चीजें मिल रही हैं वो दो चीजों के कारण मिल रही हैं, एक प्रारब्ध और एक प्रेजेंट कर्मास, है ना। तो हर चीज को ये कह के कि ये प्रारब्ध का ही है, हम अपने जो अभी के कर्म हैं उनका ना सुधार करें, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसीलिए जो भक्त है वो ज्यादातर, देखो कुछ चीजें हैं जो बियॉन्ड कंट्रोल है, बियॉन्ड कंट्रोल है। हमारे को अचानक कोई जन्म मृत्यु हुई, धन का लॉस हुआ, परिवार में किसी का कोई लॉस हुआ, कुछ भी हुआ जो बियॉन्ड मेरे कंट्रोल है, ये प्रारब्ध है। और कुछ चीजें ऐसी हैं कि जैसे मैंने कल किसी को उल्टा सीधा सुनाया, आज उसने आके मुझे थप्पड़ मार दिया, तो मैं कहूं बेटा प्रारब्ध, प्रारब्ध नहीं है भैया, तेरे कल के कर्म है, जो तूने कल फालतू बोला उसकी वजह से आज थप्पड़ पड़ा है। तो इसीलिए जो ऐसी डेली की चीजें मेरे साथ हो रही हैं, खराब हो रहा है, अच्छा हो रहा है, उसमें मुझे चिंतन करना चाहिए मैंने क्या गलत करा है। हो सकता है आपने गलती 1 साल पहले करी हो, उसका फल आपको आज मिल रहा हो। तो इसीलिए जो भी मेरे साथ हो रहा है उसमें मुझे अपने कर्मों के सुधार का सोचना चाहिए, अपने भावों के सुधार का सोचना चाहिए, किस प्रकार मैं अपने भावों को सुधारूं, किस प्रकार मैं अपने कर्मों को, मेरी क्या गलती है, यही तो प्रार्थना भगवान से करनी चाहिए। भगवान के समक्ष आके क्या प्रार्थना करें, यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे हरि, हे प्रभु, मुझे बताओ ये मेरे साथ हुआ, इसमें मेरी क्या गलती है। चैलेंज नहीं कर रहा हूं कि बताना जरा मेरी क्या गलती है, निकाल के दिखाओ, ये नहीं, गलती है। आप कभी मेरा अहित नहीं कर सकते, ये मैं जानता हूं, मेरे हित के लिए ही आपने ये किया है। बाहर आपके बरांडे में सांप लौट रहा है और बच्चे का मन हो रहा है उस सांप से खेलने को, और वो मान नहीं रहा है, तो क्या करोगे, थप्पड़ मारोगे कि नहीं मारोगे? और थप्पड़ मार के भी नहीं मानेगा तो फिर क्या करोगे, 2 मारोगे, 2 नहीं मारेगा तो कमरे के भीतर बंद कर दोगे। आपसे जो बन पाएगा करोगे, मगर सांप से खेलने दोगे? अपना ही बच्चा हो तो थोड़ी देर बाद कहोगे जा, फिर नहीं मान रहा तो खेल ले सांप से, अपने आप मरेगा, पता लगेगा। आएगा कटवा के। ये तो नहीं कहोगे ना। इसी प्रकार भगवान जो है एक्सट्रीम तक पहुंच जाते हैं, कई बारी पहुंचाता कौन है, हम पहुंचाते हैं। हम नहीं मान रहे, वो समझा रहे हैं, हम नहीं समझ रहे, तो उन्हें एक्सट्रीम तक जाना पड़ता है। वो ऐसे नहीं छोड़ सकते कि जा फिर मर जा, ले और 10 करोड़ जन्म ले, मेरा क्या है, कर उल्टे काम। आपने जितना हरि नाम ले लिया पर्याप्त है अब भगवान को आपको रोकने के लिए, अब वो नहीं छोड़ने वाले। जितना अभी तक ले लिया इतने में ही बस, इतना काम तो पक्का कर लिया कि वो छोड़ेंगे नहीं। अब बाकी संशोधन के लिए है, सुधार के लिए, इस सुधार के लिए कि मेरी मति आपकी मति से मिल जाए, आपको मुझे मार के ना रोकना पड़े, मेरा ऐसा संबंध बन जाए कि आपको मार के ना रोकना पड़े, आपकी बात ही मुझे समझ में आ जाए, आपका भाव ही मुझे समझ में आ जाए, आप क्या चाहते हो मुझसे वो मुझे समझ में आ जाए। ऐसे कोई भगवान बोलते यही रामानंद राय, ये मेरा है। हम तो भगवान बनने बैठे हैं यहां पे, हम खुद भगवान बनना चाहते हैं। आप कहोगे नहीं नहीं ये क्या बात कर रहे हो, ये बनती होगी, मेरा तो नहीं है। हम ही बनने बैठे हैं क्योंकि हम सोचते हैं ये सब कुछ मेरे हिसाब से होना चाहिए। कोई मेरे साथ अच्छा भी कर रहा है तो अच्छा वैसा अच्छा करना चाहिए जैसा अच्छा मैंने सोचा है। ये नहीं कि मैंने ए अच्छा सोचा बी अच्छा करके चले गए, ये तो बात नहीं हुई। वही अच्छा जैसा अच्छा मैंने सोचा है, जिस तरीके से मैंने सोचा है उसी तरीके से, बिल्कुल वैसा ही। क्यों? क्योंकि हम ही भगवान हैं। हम सोचते मैं ही भगवान हूं, मुझे पता है कैसे ठीक होगा, और बताने में भी नहीं चूकते ये आपने ये गलत किया, ये ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए था, यहां पे आपको ये करना चाहिए था, आगे से आपको ये करना चाहिए। सबको अगर बैठेंगे ना, अभी एक यहां बड़े बड़े मान योद्धा यहीं बैठे हैं जो यहां बैठ के सबको बता देंगे कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसा होना चाहिए, इसको वैसा होना चाहिए। और मुझे, हम स्वतंत्र पैदा हुए हैं क्योंकि हम तो भगवान हैं। हम सबके भीतर यही होता है, हम सबके लिए सोच लेते हैं इसको ऐसा करना चाहिए, इसको ना ऐसा करना चाहिए, इसके अंदर ना ये कमी है, इसको ये सुधार करना चाहिए। सबकी कमियां मुझे पता है,
पर मुझे मेरी नहीं पता है। और मेरी सबसे बड़ी कमी क्या है कि मैं सबकी कमियां मैं देख लेता हूं, ये मेरी सबसे बड़ी कमी है। सबके दोष मुझे दिखाई देते हैं, ये मेरा सबसे बड़ा दोष है। भगवान बैठे हैं मंदिर में, एक बंदा आता है ठंडा दूध डाल के चला जाता है, दूसरा आता है ओहो बड़ी सर्दी हो रही है गर्म पानी पिला के चला जाएगा, तीसरा आएगा लो जी लो गरम गरम जलेबी खिलाओ, चौथा आएगा लो जी ठंडी ठंडी रबड़ी खाओ। वो धैर्य धर के बैठे आराम से भैया। भगवान बनने का शौक है, मंदिर में खड़े हो जाओ सुबह से शाम तक, रात को इमरजेंसी आईसीयू में पहुंच जाओगे। लोग तो टंग करके सिक्का उठाते सिर पे मारते हैं। होता है नहीं होता मंदिर में, यही होता है। मुट्ठी भर के सिक्के लाए और दे भगवान पे मार दिया। ढेर सारा चढ़ा। पास जाओ तो अच्छा। तो सही धैर्य तो भगवान रखे बैठे हैं, उनसे सीखना चाहिए। विग्रह स्वरूप में हमारे घर पे आके बैठे हुए हैं। खड़ा कर दो खड़ा कर दो, पीछे कर दो पीछे कर दो। आ कहो जी यहां बड़ी बूढ़ी हो गई गौर निताई को, चलो उस रूम में बिठा दो, वहां बैठ जाएंगे वो। खड़े कर दो खड़े कर दो। एक ने बोला प्रभु जी बड़ी बड़ी शर्म आ रही है, आपको बता नहीं सकती। मैं क्या हुआ क्या बताओ, तो बहुत बड़ी गलती हो, क्या हो गया? कह रात भर गौर निताई खड़े रहे, हम तो उनको सुलाना ही भूल गए। कोई बात नहीं, क्या कह रहे हैं गौर निताई? कोई नहीं, अगले दिन आप क्षमा मांग लो। कुछ कह रहे हैं? नहीं कह रहे। तो सबसे ज्यादा धैर्य तो ये रखे बैठे हैं। हम सबके गृह में आ गए, घर में आ गए, भीतर बैठे हैं, कुछ नहीं कह रहे। आप जो मर्जी कर लो, ये धैर्य भगवान धरे बैठे हैं। और हम महाराज पहले तो रोटी गरम में लड़ाई होती थी, अब तो मक्खन कम ज्यादा उसमें भी लड़ाइयां हो जाती हैं। मक्खन में भी कौन सा मक्खन? सच बता रहा हूं, ये भी मैंने देखा, पता नहीं भगवान की कृपा से सब देखने को भी मिलता है कि इस पे भी लड़ाई है कि इस वाली परौंठी पे तो ये वाला मक्खन रखते हैं, तो नहीं ये वाला रख दिया। हम तो भगवान तो पीछे रह गए, भगवान तो बहुत धैर्य धरे बैठे, हम तो बहुत ऊपर हो गए उससे। ये किस लिए है? क्योंकि धैर्य है ही नहीं, पेशेंस है ही नहीं, रुकते ही नहीं। आधा घंटा खाना देने में लेट हो गए, वो खत्म, दिन खराब कर दिया आपने। सुबह सुबह क्या हुआ? कुछ नहीं, 15-20 मिनट लेट हो गए थे खाना देने में। अब आप बता दो आपके भोग लगाने का घर में कौन सा समय है जो फिक्स है? हाँ, कुछ नहीं। कल 7 बजे लग जाएगा तो आज आप एकादशी के भूखे हो, द्वादशी का भोग बड़ी जल्दी लगेगा, और एकादशी का उसी लेट लगता है, क्योंकि हमने तो खाना नहीं। लगा देंगे आराम से। फिर भी बैठे हैं धैर्य से, और धैर्य से बैठे हैं, और चाहें तो आपका बिगाड़ दें कुछ नहीं, प्रिय हैं आपके। भगवान सबके प्रिय हैं, आपके नहीं। जो व्यक्ति भगवान को दिन रात गाली निकाल रहा है, जो अपने आप को बड़ा खुश होकर बोलता है मैं थीस्ट, आजकल ये फैशन है बोलबाला ऐसे लोगों का, वो चढ़ जाता है मैंने थीस्ट। वो बोलते वाह भाई वो बड़ा, हम तो डरते हैं, ये तो बड़ा ऐसा है भाई ताकतवर आदमी, खत्म, मैं नहीं मानता भगवान को। ऐसों का भी भगवान पालन पोषण कर रहे हैं। भगवान कौन है? जिनको किसी के भीतर दोष दिखता ही नहीं। भक्त कौन है? संत कौन है? जिसको दोष दिखते ही नहीं। धीरे 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 भगवतीय होता चला जाता है जीव। अभी जीव की क्या दशा है? उसको सबके भीतर दोष दिखाई देते हैं। थोड़ा सा भजन करेगा क्या होगा? सबके भीतर दोष कम, अपने में ज्यादा दिखाई देने। थोड़ा और करा, औरों में कम, अपने में और ज्यादा। थोड़ा और करा, अपने का इतना सा भी दोष बहुत बड़ा लगता है, बड़े का इतना बड़ा दोष भी दूसरे का कम लगता है। धीरे 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 भगवती ये हो गए, और भगवान अंत में एपिटोम कहां पे पहुंचे? उन्हें दोष दिखते ही नहीं किसी के। ये तो ऑटोमेटेड सिस्टम है आपके कर्मों का, जो चल रहा है जो चल रहा है, भगवान को नहीं दिखते। और कहीं गलती से भगवान बोल दे कि इसने तो ये करा उसने वो किया, तो किशोरी जी से डांट लग जाती है। पहले तो अपनी माया से नचाते हो और फिर उसके दोष देखते हो तुम। वो भी बेचारे सीधे हो जाते, वैसे तो दिखते नहीं, कोई जरा सी बात बूत कर दे तो भी डांट पड़ जाती है। तो भगवान कौन है? जिन्हें दोष नहीं दिखते।
और जीव भी जब धीरे 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 संत प्रवृत्ति की ओर बढ़ता है, भगवती की ओर बढ़ता है, तो सबसे पहला लक्षण यह उसका दोष दर्शन कम हो जाता है। और जब माया की चपेट में आप पड़ने लगे हो, आपको दिख रहा है कि आपको समझ नहीं आ रहा मेरा उत्थान हो रहा है या मेरा पतन हो रहा है, आप ये देख लो कि मुझे दोष दर्शन ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। जनरली हम सोचते हैं कि मैं भक्ति में प्रगति कर रहा हूं जब मुझे दूसरे में दोष ज्यादा दिखते हैं। जनरली सबका दिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि दिखता है, ये देखना ये कर रहा है, इसको देखना ये ऐसे करता है, इसको भगवान की बड़ी कृपा है, मैं तो इन सबसे बचा हुआ हूं। मैंने तो कभी मक्खन के लिए लड़ाई नहीं करी घर पे। ये गलत है, यही आपका पतन हो रहा है। अब आपको इसमें भी कमी दिखने लग गई, अब आपको इसमें भी दिखने लग गई, अब उसमें भी दिखने लग गई, अब उससे क्रोध हो गया, अब उससे ईर्ष्या हो गई, अब उससे द्वेष हो गया। भाई यही तो पतन है। और उत्थान क्या है? भक्ति में जब आप बढ़ रहे हो, आपको लगेगा कि पता नहीं मेरे अंदर कितनी कमियां, मैं गिरता चला जा रहा हूं। दिखाई देता यार मेरे भीतर कितना काम है, कितना अहंकार भरा हुआ है मेरे अंदर, किस तरीके से मैं बात करता हूं, कैसे बोला मैंने ये, क्या चौधरी बने बैठा हूं मैं सबके बीच में। जब ये सब दिखने लगे तो समझो कि अब आपका भजन सही ट्रैक पे चल रहा है। हम लोग सीखना चाहें तो भगवान जो हमारे घर में विग्रह स्वरूप में आए उन्हीं से सीख लें बहुत कुछ। इतनी बात तो उन्हीं से सीख लें, उनका क्या पेशेंस का लेवल और हमारा क्या पेशेंस का लेवल है, वो कैसे धैर्य धरे बैठे और हमारा क्या धैर्य है। जितने नखरे आप करते हो उसके 1/100 भी भगवान नहीं करते हैं। कई कई भक्तों के साथ कृपावश भगवान उनके भीतर जब आपका संबंध प्रगाढ़ हो जाता है, जब आपके दोष दर्शन कम हो जाते हैं, तब भगवान का उत्साह बढ़ता है। फिर वो आपके मन में डालते हैं कि मुझे आज खीर खानी है। अपने लिए नहीं, उन्हें खीर की कमी नहीं है। किशोरी जी 100 प्रकार की खीर बना देंगी, वो जिस दिन मन में आएगा उनके। पर क्योंकि आप भजन में अच्छे चल रहे हो तो आपके और उत्साह से, आपके हाथ का खाने के लिए, आपके भावों का आस्वादन लेने के लिए आपके भीतर डालते हैं। आज मेरा सुबह से मन कर रहा था कड़ी, और देखो रात को मैं आई तो बन गई कड़ी। ये भगवान की कृपा नहीं है बेटे। भगवान की कृपा क्या है कि आपके भीतर आया कि आज मैं भगवान को कड़ी भोग लगाऊं, लेकिन मैं लगा नहीं सकती। तो मैंने देखा कि आज घर में किसी प्रकार से वही कड़ी बन गई और भगवान को भोग लग गई। ये प्रगति है भजन में। बच्चों का दुलार है, वो भगवान बच्चों को दुलार करते हैं। आपका मन है तो चलो भगवान वो ही पालेंगे, आज ही पालो। पर ये भगवान कृपा तो है, दुलार तो है भगवान का, पर सही कृपा जिस पथ पे हमें चलना है। जैसे रूप गोस्वामी ने इच्छा करी कि ये खीर जो है ये खानी है। अब हालांकि उन्होंने तो खानी भी इसलिए चाहिए थी कि ये भगवान को भोग लगाऊंगा। यहां की भगवान खाते हैं टेर कदम पे, देखूं तो सही कैसी है, ये मैं भोग लगाऊंगा। सनातन गोस्वामी ने आगे डांट दिया, तो क्या सोच रहा है मन में, तेरे कारण किशोरी जी खीर लेके आ गई, तूने दुखी कर दिया उन्हें। रघुनाथ दास गोस्वामी पाद के मन में आया कि यहां पे ठीक से राधा कुंड जो है ये ठीक से कुंड बनना चाहिए। यहां पे इतना स्लिपरी है, माताएं गिर रही हैं, सब हो रहा है, उनके पैर फिसल रहे हैं, लोग राधा कुंड के ठीक से जल नहीं ले पा रहे। उसी समय अपने आप को करेक्ट किया, अरे मैं क्या, मेरे अंदर वही अभी भी संस्कार पड़ा हुआ है कि मैं एक अमीर बाप का बेटा हूं और ये बनवा दूं वो बनवा दूं कुंड, जो भगवान करे ठीक है। वहां जगन्नाथ जाते हुए एक भक्त को भगवान ने प्रेरित किया, जगन्नाथपुरी आने की जरूरत नहीं है, वहां जाओ, वहां रघुनाथ दास गोस्वामी बैठे हैं, वो सारे जितनी राधा कुंड की जमीन है वो उनके नाम कर दो। आज भी पूरे राधा कुंड की जमीन रघुनाथ दास गोस्वामी पाद के नाम है, स्टैम्प पेपर पे। और वो पछता रही है, मेरे मन में क्या आ गया भगवान, ये क्या हो गया मुझसे। जब आ गए वो उनको दे रहे हैं तब भी खुश नहीं हो रहे,
नाच नहीं रहे भाई, देखो जी मेरे मन में आया, मैं एक कुंड मंगवाऊं और भगवान ने पूरा राधा कुंड मेरे नाम स्टैम्प पेपर करा दिए। पर दादा कर तो वो अच्छे के लिए रहे थे ना, कि कोई किसी को कष्ट हो रहा था। मैं यही तो कह रहा हूं, भक्त अपने अंदर दोष देखता है, ये भी वो छोटी सी बात को भी दोष देखता है कि मैंने देखो एक गरीब आदमी है, उसके मन में नहीं आएगा कि भाई ये बनवा दूं, ये क्योंकि बहुत अमीर आदमी थे, बहुत अमीर आदमी, आज का अंबानी अडानी मिला के भी उतना धन नहीं कमाते होंगे जितना वो उस टाइम पे कमा रहे थे। जहां एक एक आने में आदमी का घर चल जाता था, वहां 1-1 लाख रुपया रोज की कमाई हो रही थी। तो उनके मन में आया तो उन्होंने क्या दोष था, नहीं दोष, पर यही कह रहा हूं ना, भक्त प्रवृत्ति है वो अपने भीतर दोष देखता है कि रईसी गई नहीं अभी, कि मेरी रईसी गई नहीं अभी मन में, जो मैं ये सोच रहा हूं कि ये यहां पे ऐसा कुंड बनवा दे। मैं कहां से बनवा दूंगा, मेरे पास क्या है। लेकिन अब आ गया, और अब नृत्य नहीं है, अब पश्चाताप है। भगवान मेरे साथ दुलार कर रहे हैं, मेरे को कड़ी खानी थी, मुझे शाम को कड़ी मिल गई, ये नाच के बताने की बात नहीं है, ये पश्चाताप है। प्रार्थना करो, हरि मेरे मन में ये क्यों आया कि मैंने कड़ी खानी है। आप कृपा करो, अगर मेरे मन में आना ही है तो ये आए कि मैं आपके भजन में वृद्धि कैसे करूं, मैं आपको क्या खिलाऊं, आपका क्या मन होता है वो मेरे मन में डालो। ऐसा आए कि हरि के मन में था कि आज मुझे ये चीज चाहिए, वो मेरे मन में उन्होंने डाल दिया, और मैं कर पाऊं बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाऊं तब भी हो गई, ये श्रेष्ठ बात है। और अगर इसी का नृत्य गान चलता रहेगा, मैंने मांगी कड़ी, भगवान ने मुझे दे दी, अगले दिन मेरा मन करा राजमा चावल, उत्तरी घर में राजमा चावल बन गए। अब मेरा मन करा डोसा, मेरे घर में बनी नहीं थी, वो सर्वेश्वर नाथ जी ने आके मेरे को डोसा दे दिया कि ये लो डोसा, देखो भगवान की क्या चमत्कार। और ये बता भी रहे हैं, खुश भी हो रहे हैं, चमत्कार भी हो रहा है। भाई इसी में रह जाओगे, फिर किंडर गार्डन में ही रहोगे, यहीं झूले झूलते रहोगे, बस बढ़ोगे नहीं। बढ़ना है तो मैं क्या करूं, इसके बारे में विचार करना चाहिए। मैं कैसे सेवा कर सकता हूं। बात तो तब है कि आपके मन की मैं पूरी कर पाऊं। मेरे मन की तो सदियों से आप पूरी कर रहे हो, इसमें कौन से नाचने की बात है। राजमा पे राजमा मिल गए तो जो मेरे मन में आ रहा है, सब जो पूर्ति हो रही है, वो सब वो करा ही रहे हैं, वो ही करा रहे हैं। इसमें क्या बड़ी बात हो गई। बड़ी बात तो आज ये हो जाए कि ठाकुर के मन में ये आए और वो अपने मन की पूर्ति मेरे से कराएं। हालांकि मैंने जैसे पिछली बार बताया था, उनका मन भी नहीं है। जब गोपियों को रासलीला के लिए कृष्ण ने बुलाया तो वंशी बजा के पहले गोपियों का मन हरण कर लिया। अब जब मन उनका ले लिया तो उनके मन से फिर वो रासलीला हो रही है। क्यों? क्योंकि गोपियों के मन में थी ये करने की। समझ गए? आपके मन की पूर्ति करने के लिए आप ही का मन ले लेते हैं। अब दोनों का एक ही मन है। हम यही बोलते हैं ना भाई, आपका और मेरा एक ही मन कर रहा है। आपके मन में भी है, मेरे मन में भी यही है। यही कृष्ण कर लेते हैं, वो आपका मन ही ले लेते हैं। फिर आपका और उनका मन एक हो गया। अब आपका मन है सेवा करने को, तो उनका मन हो जाता है सेवा कराने को। आपका मन है पकौड़ियां खिलाने को, उनका मन हो गया पकौड़ियां खाने को, क्योंकि अब मन एक ही है। तो लेते हैं ठाकुर। हरि वो हैं जिनके पास मन नहीं है, बाकी सब है। तो सेवा कैसे होगी हरि की? मन देके। बाकी सब है उनके पास, बाकी किसी चीज की कमी, मन नहीं है। और मन जब आप दे दोगे तो आपका और उनका फिर एक मन हो जाएगा। तो श्रेष्ठ भजन ये है कि मेरे मन में उनके मन की, आपको क्या चाहिए, आप वो मेरे से पूरी लो। आपका पूरी खाने का मन है, मेरे हृदय में आए कि आपको पूरी खिलानी है। और इससे भी ऊपर का आचरण भक्त लोग करते हैं। ये भी उदाहरण है। वो बोलते हैं आज ऐसे मन हो रहा है जैसे किशोरी जी पूड़ियां खाना चाहती है, मेरे मन में आ रहा है, तो पूड़ियां बनाई। अब वो डरते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे मन में था कि पूड़ियां खानी है और मन ने चालाकी से कह दिया कि किशोरी जी पूड़ियां खाना चाहती हैं। कैसे डिफरेंशिएट करोगे? हो सकता है आप ही का मन हो रहा हो पूड़ियां खाने का। तो भक्त क्या करते हैं, वो भगवान के लिए पूड़ी बनाएगा, खुद नहीं खाएगा। आज जो ये आया है पूड़ी किशोरी जी, ये आपके लिए है ना, तो आज आप पाओ।
आज नहीं पाओगे इसे। एक टुकड़ा रख देंगे, कल खाएंगे वो भी, क्योंकि इतना स्पेशल प्रसाद है ना कि स्पेशल आपने मेरे मन में प्रेरणा दी है बनाओ, तो आज आपके लिए, कल मैं खाऊंगी, ताकि मेरे भीतर वो वस्तु की प्रेरणा ना रहे, प्रसाद के भाव से ही खाऊं। ऐसे भी करते हैं भक्त, मक्खन पे लड़ने वाले भी हैं और ऐसे खिलाने वाले भी हैं। सब प्रगति कर रहे हैं धीरे 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 धीरे, सब समझ रहे हैं, सब सीख रहे हैं, सब ऊपर जा रहे हैं। तो इसीलिए कहीं ये मेरा मन चालबाजी ना कर रहा हो, भैया आज बोले फलाने के समोसे मंगा के किशोरी जी का मन कर रहा है खाने को, 2 समोसे लाए, वो उनको खिलाए, बाद में 6 समोसे लाए, वो गर्मा गर्म खाएंगे ना, भोग लगाने में ठंडे हो जाते हैं। और मन में क्या आई थी, आज गौरनिताई का मन था वो समोसे खाने को, मेरे मन में सुबह से आ रहा था, सावधान, ये मन में आने का दिन कल ही है, द्वादशी। कल सबके मन में भगवान बहुत सारी प्रेरणा देने वाले हैं। तो कल के भीतर जो जितनी भी प्रेरणाएं आए वो केवल हरि के लिए। आधे से ज्यादा लोग मन में अब खिचड़ी भी आ गए होंगे, कोई बात नहीं, तो खिचड़ी खा लेंगे। द्वादशी में मन एकदम बहुत सारी भगवान के मन को पकड़ लेता है। तो जो बनेगा हरि के लिए आप खाओगे, फिर अगली बार से पता लगेगा कि भगवान आपके मन में प्रेरणा देते हैं कि नहीं देते। अगली बार क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपके मन को पता है ना बेटा कि ये जो प्रेरणा से आ रहा है फिर ये मुझे तो मिलना नहीं है, तो बड़ा जेन्युइन ही आएगा फिर जो मन में आएगा। नॉन जेन्युइन डिमांड रहेंगी नहीं फिर। भक्त को, साधक को हमेशा सावधान रहना ही पड़ेगा, नहीं तो मन छोटा भगवान है, वो बड़ी जल्दी बेवकूफ बना देता है, बहुत जल्दी, और बिल्कुल वैसी सृष्टि रचना हो जाएगी जैसा मन सोच रहा है, सारी दुनिया वैसी ही नजर आएगी, सब कुछ वैसा ही है। ये देखा मुझे पता था ये ऐसे ही करेगा, ये देखा मेरे को पता था, सब मन सब तैयार है, जो आपने जैसा सोचा वैसा ही दिखाएगा आपको। तो खैर, तो धैर्य रखना होगा। जब हमारे भीतर ऐसी सांसारिक वासनाएं और इच्छाएं आए तो हमें बहुत धैर्य रखने की आवश्यकता है। भगवान से यही हमें भक्तों से सीखे, कथा से सीखे, श्रीमन महाप्रभु के चरित्र से सीखे, और हमारे घर में जो श्री विग्रह अवतार है उनसे भी सीखे। अपने घर के विग्रह को ठाकुर जाने, ये ठाकुर हैं, मानने की बात नहीं है, ये हैं, और ये हैं तो देखो उनका कैसा आचरण है, और उस आचरण से सीखो कि हमारा कैसा आचरण होना चाहिए। कभी ऐसा हुआ है कि आपने गलती से ठंडा भोग लगा दिया? बड़ी बार ऐसा हो जाता है कि भाई रोटियां बन गई, पराठे बन गए, पूड़ियां बन गई, मगर सब्जी अभी तक रखी हुई है। अब जितनी देर में सब्जी बन के आई उसको ठंडा करके भोग लगाया, उतने में पूड़ी तो वहां ठंडी हो गई, मगर हमने ध्यान नहीं दिया, हमने भोग लगा दिया। तो कभी ऐसा हुआ है कि भाई आपने ऐसा ठंडा भोग लगा दिया, उसके बाद जब आप खाने बैठे तो आपकी थाली में चूहा गिर जाए, थाली गिर जाए, आपकी जीभ कट जाए, ऐसा होता है? नहीं होता। भगवान कोई बदले नहीं ले रहे हैं कि बेटा तूने मुझे ठंडी पूड़ी खिलाई है, तू देखता हूं कैसे खा लेता है। करने को नहीं कर सकते क्या? पर नहीं करते, वो नहीं करते, उनके भीतर कोई ये भावना नहीं है, क्योंकि पदार्थ की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, आपके भाव की वैल्यू है। दोष तो दिखते ही नहीं उन्हें, वो ये नहीं देखेंगे ठंडा, वो ये देखेंगे भोग लगाया, खुद नहीं पाया इसने, पहले मुझे पवाया, बस वो ये देखते हैं। ये नहीं देखते कि बेटा कल 7 लगाया था, आज 11 लगाया है, कल 12 आ जाइए मेरे बेटे, मत सुलाइयो दोपहर को भी, खड़े रहेंगे। खुद एसी में बैठा है, हम गर्मी में खड़े हैं, ऐसी कितनी हरकतें आप करो, भगवान कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते। हमारे इस किताब में ठाकुर जी का मुख्यमंत्री
उल्टा मेरे साथ एक बार हुआ था। हाँ, मैं भी वही याद कर रहा था। एक बार उल्टा हुआ था ये तो याद कर रहा था कि करे तो बहुत अच्छा है अगर ऐसे कर रहे हैं तो। हम ऊपर एसी चला जाते थे भगवान के लिए, और तो पंखा बंद कर देते थे। और उस दिन बाई चांस क्या हुआ कि लाइट चली गई, नीचे जाके ध्यान नहीं आया। अब एसी तो लाइट चली गई तो बंद हो गया, इन्वर्टर से पंखा चलता है, मगर अब पंखा हम बंद कर गए थे क्योंकि एसी चल रहा था। तो नीचे पता नहीं क्या हुआ, हमारा पंखा ही नहीं चल रहा। मैंने सोचा हमारा पंखा क्यों नहीं चल रहा। 5 मिनट 10 मिनट देखा, बड़ी हैरानी हुई कि पंखा क्यों नहीं चल रहा। फिर ध्यान आया कि अरे ऊपर तो जब लाइट गई है तो भगवान का भी पंखा बंद हो गया होगा, वो भी घर में बैठे। ऊपर आए पंखा चलाया, नीचे हमारे पंखा चल गया। तो इस प्रकार की होती नहीं है हर बार, कभी जब हो तो ये कृपा है भगवान की। उन्हें फर्क नहीं पड़ता पंखे से, पर ये कृपा है, ये भगवान की कृपा माननी होगी। नहीं तो आप कुछ ना करो वो तब भी कुछ नहीं कह रहे, धैर्य से बैठे। तो ये बात हमें भी सीखनी है। हमारे तो कमरे का अगर कोई गलती से भी पंखा बंद करके चला जाए तो स्विच बाद में बंद होता है, चिल्लाना पहले निकलता है, क्या भाई। और अगर कोई ऐसी आया, चलो बहुत देर से एसी चल रही थी बंद, अबे इधर आइयो। सुनता है। कौन सी कथा में बताया कि बिना एसी के भगवान प्राप्ति हो जाती है। तो धैर्य रखना है, थोड़ा धैर्य, पेशेंस। कुछ हो रहा है, रुक जाओ, थोड़ा देखो। आस पास भी जब कोई गड़बड़ हो रही है, कुछ हो रहा है, रुक जाओ। बहुत कुछ उठा पटक हो रहा है, रुक जाओ, धैर्य रखो। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, रुको, 2-3 दिन में सब समझ में आ जाएगा। क्योंकि विवेक बंद हो जाता है, विवेक का दरवाजा क्रोध में। आप क्रोध ठंडा करो, विवेक का द्वार खुलेगा तभी, फिर सब समझ में आने लगेगा। हमारे जो इंटेंशंस हैं वो बहुत मैटर करती है, क्रिया इतनी मैटर नहीं करती जितने भाव मैटर करते। इसलिए भीतर बहुत अच्छा होना होगा। एक बार एक डाकू था, बड़ा मतलब निर्दयी था, हार्टलेस। वो जंगल के बाउंड्री पे रहता था, और पुराने जमाने में होता था, लोग जंगल से रास्ता पार करके निकलते थे पैदल। तो जो निकले और उसको दिख जाए कि इसके भीतर कोई धन है, वो उसका वध कर देता था, मार देता था। भैया धन लूट ले, नहीं, वो सीधा आएगा और नरभक्षी एकदम उसको मार मूर के, चाहे उसके भीतर थोड़े से पैसे निकले। कई बार ऐसे हुआ, मार दिया, इतना बड़ा बस्ता लेके जा रहा था, उसमें पैसे भी नहीं थे, अबे बेकार हो गया, चलो फेंक दिया, कोई गिल्ट भी नहीं है। ऐसा हार्टलेस व्यक्ति। हाँ, तो मार, लोगों का वध कर देता था। एक बार कुछ संत वहां गए। अब संतों को तो क्या ही कहना था, उनके पास तो क्या धन वन होता, वो भी फक्कड़ संत थे। वो वहां संत बैठे और उन्होंने अपना कीर्तन प्रारंभ कर दिया जंगल में। जब कीर्तन प्रारंभ किया तो बोलते कीर्तन की ध्वनि से उसके हृदय में थोड़ी शुद्धता आई, और उसके मन में पता नहीं, उस समय कई बार ऐसे होता ना, समय की बात होती है कि समय समय हमारे भीतर भी बड़ा ऐसा वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, उत्कट वैराग्य कि यार आज के बाद ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, मैंने गलती करी है, इसको भी सॉरी बोल दिया, उसको भी सॉरी बोल दिया, मैंने आपके प्रति प्रभु जी अपराध किया, ये किया, वो किया, ये किया, सब बोल दिया। और शाम तक फिर ऐसा घूमा लट्टू, मैंने इसको सॉरी बोला था, इसने रिप्लाई तक नहीं किया, देख के डिलीट मैसेज। कोई सॉरी नहीं है तेरे लिए। और अगर बाई चांस वो बोलेगी वो आपने सॉरी बोला, कुछ नहीं, गलती से किसी और को भेज दिया, तेरे को भेज दिया, तू भी इधर बता वाले, तू कहाँ का चौधरी है। अब बात कर रहे थे तब का देख के। तो समय का कई बार ही होता है भाई, उस समय एकदम मन ऐसा हो गया। तो उन संतों के प्रभाव से जो जितना बड़ा संत वो उतनी जल्दी और उतना लंबे समय के लिए प्रभावित कर देता है। तो उन संतों ने उस बदमाश को ऐसा प्रभावित किया, उसके मन में आया यार मैं कितने खून कर दिए, मेरा कैसा हृदय है, मैं कभी सोचता भी नहीं, ये भी नहीं, वो भी नहीं। वो उनके जाके चरण में पड़ गया, चरणों में गिरा। संतों ने बोला भाई कौन हो? बोले महाराज मैं तो बहुत पापी हूं। कैसे?
उसने सब बताया कि मैं तो ऐसे ऐसे जो यहाँ आता है वध करता। बोले आज तक कितने वध किए? कोई मारा गिनती नहीं है, गिनती नहीं है कितने वध किए हैं, बहुतों को मारा है, बचपन से यही कार्य कर रहा हूं। और मेरे लिए ऐसा है कि कोई भी आ जाए, अब मेरे को मारने का तो ऐसा है मैं किसी को भी मार दूंगा। तो उन्होंने बोला अब हमसे क्या चाहते हो? बोले महाराज आपका कीर्तन सुन के और आपको देख के पता नहीं क्यों आज मन में ऐसा हो रहा है कि आज के बाद किसी का वध नहीं करूंगा। और जैसी शांति आपके भीतर है, जिस प्रसन्नता से आप कीर्तन कर रहे थे, मैं इतने वध करके भी आज तक ऐसा प्रसन्न नहीं हो पाया, पता नहीं क्यों। ऐसी हंसी मेरे मुख पे आई नहीं, ऐसी शांति मेरे मुख पे आई नहीं जैसी आपके भीतर है। और आज मुझे ग्लानि हो रही है कि मैंने इतना कुछ किया किस लिए फिर, जब मैं इतना शांत इतना सुखी हो ही नहीं। आप तो निष्किंचन हो, मेरी आंखें तो एक्सरे हैं, वो जान लेती हैं कि इसके पास कितना धन होगा कितना नहीं होगा। मैंने देख लिया आपके पास कुछ नहीं है, पर इतने प्रसन्नचित्त हो आप। ऐसा प्रसन्नचित्त मैं क्यों नहीं हूं? कह रहे महाराज यहां जितने भी आपको वृक्ष दिख रहे हैं इन सबके नीचे खड्डा खोदोगे तो सब में मेरा धन छुपा हुआ है, इतना धन है मेरे पास। पर तब भी मैं आपके जैसा तो कभी हंस ही नहीं पाया। उन्होंने बोला भाई देख, अगर तू सुधरना चाहता है तो अब जा, ऐसे ही कीर्तन करते हुए तू जितने भी धाम है उन सब धाम की यात्रा कर, धीरे धीरे तेरा हृदय और हमेशा के लिए पवित्र हो जाएगा। अभी तो गारंटी नहीं है कि अभी के लिए कुछ क्षण के लिए ही तेरा मन ठीक हुआ हो फिर खराब हो जाए। तो बोलते मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरा मन शुद्ध हो गया? उन्होंने वहां से एक सूखी लकड़ी दी और वो दे दी, ये लकड़ी पकड़ ले और जब ये लकड़ी में हरे भरे पत्ते आ जाएं तब समझ लेना कि तेरा मन शुद्ध हो गया। वो भी पहुंचे हुए सिद्ध संत थे, तभी तो केवल उनकी दर्शन ने ऐसा प्रभावित कर दिया। तो सूखी लकड़ी दी, उन्होंने कहा जब इस लकड़ी में हरे पत्ते आ जाएंगे तब समझ लेना कि तेरा मन शुद्ध हो गया। उसने कहा ठीक है। वहीं से उसी समय निकल गया कि भाई अब मैं तीर्थों की यात्रा करूंगा और हरि कीर्तन करूंगा। वहां से निकला, शाम को अभी जंगल में ही था, लंबा जंगल था, बाहर निकला नहीं था। जंगल में वहीं पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ गया, क्योंकि नीचे तो जब पशु आ सकते हैं, तो पेड़ के ऊपर वहीं विश्राम करने लगा। थोड़ी देर बाद देखा नीचे काना फूसी हो रही है, 4 लोग आए हुए हैं। अब वो 4 लोग क्या बात कर रहे हैं कि ये जो पास का गांव है ना, कल इसमें आग लगा देंगे। और सब स्ट्रेटेजी बना रहे हैं कि भैया तू उधर से आग लगाई हो, दक्षिण से, तू पश्चिम से, तू उत्तर से, मैं इधर से आऊंगा। और जब हाहाकार मच के सब अपना घर छोड़ देंगे तो जलेंगे 10-12 घर, और बीच से हम सारा धन निकाल के ले जाएंगे और उनकी स्त्रियों को भी 3-4 को उठा लेंगे। इस तरह के कार्य करेंगे। उसने सोचा कि भाई ये तो कल तबाही मचा देगा इस गांव में, ये तो बड़ा बुरा करने वाले हैं, क्या करूं? उसने कहा कोई बात नहीं यार, मैंने जब संतों ने पूछा कितने वध किए हैं तो मैंने भी कह दिया था संख्या, कोई मैंने गणना तो बताई नहीं थी, 4 और सही। इन 4 का भी कर देता हूं, इन 4 का वध कर दूंगा तो गांव के पता नहीं कितने लोग बच जाएंगे, इतनी बड़ी डकैती बढ़ जाएगी, औरतें बच जाएंगी, धन बच जाएगा। इन 4 को भी मार देता हूं। उसके लिए तो बाएं हाथ का गिलता नीचे उतरा, 4 को मार दिया। और जो ही 4 को मार के ऊपर गया, लकड़ी देखी तो लकड़ी हरी भरी हो गई, हरे पत्ते आ गए उसमें से। उसने कहा ये क्या हो गया, अभी तो मैं किसी धाम गया ही नहीं, कुछ करा ही नहीं। तुरंत भागा उन संतों के पास, महाराज आपने कहा था जब लकड़ी हरी हो जाए मेरे यहाँ आश्रम में आ जाना, मेरी लकड़ी तो हरी हो गई। उसने कहा इतनी जल्दी कैसे हो गई, कौन से धाम की यात्रा करके आया? बोले कहीं नहीं गया महाराज। क्या किया? बोले 4 और को टपका दिया। कैसे? सारी बात बताई ऐसे। उन्होंने कहा बेटे देख यही बात है, पहले वध करने की भावना तेरे भीतर अपने लिए आती थी, अपने लिए तू लोगों का वध करता था। आज तूने वध किया तो सामाजिक कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए तूने ये वध किया, अपने लिए नहीं किया। इसीलिए ये हो गई। अपना जीवन इसी भाव से व्यतीत करना था। मैं तुम्हें जितने दाम भेज रहा था सब भेज रहा था यही भाव सिखाने के लिए कि मैं करके ये जीवन नहीं जिया जाता, परोपकार के लिए, जीव कल्याण के लिए ही ये जीवन जिया जाता है। अब जाओ इसी प्रकार का जीवन जियो, हरि संकीर्तन करो। धीरे धीरे हरि संकीर्तन से तुम्हारे भीतर हरि के लिए भी प्रेम आ जाएगा। और आज जैसे तुम और समाज के लिए तुमने कार्य के लिए, फिर हरि के लिए कार्य करोगे, फिर उनके परिकर हो जाओगे और सिद्ध हो जाओगे। जाओ, यही विधि है।
पहले जीवों की सेवा करता है, मनुष्यों की सेवा करता है, भक्तों की सेवा करता है। जैसे अपराध गुरुतर होते जाते हैं, ऐसे आपके कर्म भी गुरुतर होते हैं, अच्छे कर्म भी तो गुरुतर होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। फिर संतों की सेवा करी, फिर भगवान की सेवा करी, परिकरों की सेवा करी, और एक दिन भगवान अपने परिकर में शामिल कर लेते हैं। प्रारंभ कहां से हुआ था? प्रारंभ केवल इतने से कि मैं ना लगी रहे, मेरे लिए ऐसा होना चाहिए, मुझे ऐसा करना है, मेरा मन ये कर रहा है, मुझे ये करना है। इससे बचना है। कैसे बचना है? धैर्य रखना है। उत्साह की रेस तो है ही, एक्सीलरेशन है ही, साथ में धैर्य की, ब्रेक की बड़ी आवश्यकता है। धैर्य रखो। अकस्मात आके भी कोई गाली दे जाए, थप्पड़ मारे, रुक जाओ, सोचता हूं ये क्यों पड़ी है। लोग कहेंगे पागल हैं आप, बावरी हैं थोड़े, रुको। वो भी खड़ा हुआ है, मैंने मारा थप्पड़, बता क्या करेगा उसको? तो तू जा, अभी कल बताऊंगा, देखो सोचने दे अभी क्या हुआ क्या है। इतना रखना पड़ेगा, इतनी आगे तक एकदम धैर्य, रुको, देखते हैं, कंटेम्पलेट करो पहले चीजें क्या हुई हैं, क्यों हुई हैं। इसीलिए कंटेम्पलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम कुछ समय 1-2 क्लास पहले चर्चा कर रहे थे। ये मेरे साथ क्यों हुआ है? रुक जाओ, सोचता हूं। बिना दिमाग के कार्य नहीं करना, रुक जाओ, सोचने दो, आराम से बात करेंगे। कोई बहुत फालतू बोल रहा है, कोई बात नहीं, बोले जा रहा है, कोई बात नहीं, अभी रुक जाओ। जरूरी नहीं है सारे मैसेजों का अभी रिप्लाई देना, कोई बात नहीं, आने दो, आ जा, करो, बोलो, कल बात करेंगे। कल तक विवेक जागृत हो जाएगा, कल तक वो अधीरता जो है वो धैर्य के कारण वो सही हो जाएगी, बुद्धि ठीक हो जाएगी। आज जो अपशब्द निकलने थे, कल आराम से, तितीक्षा से शब्द निकलेंगे। भैया क्या हुआ था कल? अब जिसने भेजे थे वो भी शांत हो चुका है। अब 2 शांत लोग आपस में बात कर रहे हैं, और पहले 2 अशांत लोग करते हैं, कोई नतीजा ना निकलता। तो इसलिए धैर्य रखना अति आवश्यक है, और महाप्रभु भी धैर्य धारण करके वहीं बैठे रहे। इतनी उत्तेजना दिखाना भी ठीक नहीं है, अभी रुको, देखते हैं। और धैर्य धारण करा उन्होंने, तो थोड़ी देर के बाद फिर रामानंद राय ने भी उन्हें देख लिया। तथापि धैर्य धरी प्रभु रहीला वासिया, रामानंद राय आयला अपूर्व सन्यासी देखिया। सामने वाले ने देखा ही नहीं, आप एकदम लपक के उसके गले लग गए, उसको समझ में नहीं आया भैया क्या, कौन आ गया। रुके रहे तो रामानंद राय आइला अपूर्व सन्यासी देखिए। रामानंद राय ने भी देखा बड़ा पूर्व सन्यासी है। वहां वैदिक ब्राह्मणों की कमी नहीं थी, संतों की कमी नहीं थी, सन्यासियों की कमी नहीं थी, गृहस्थियों की कमी नहीं थी। बड़ी भीड़ लगी है, आधी से ज्यादा भीड़ तो रामानंद राय खुद लेके आए हैं। और फिर गोदावरी स्नान है, तो जिस प्रकार बाकी नदियों में हम देखते हैं बड़ी सारी स्नान के लिए भीड़ लगी है, पर रामानंद राय ने उन्हीं को देखा। रामानंद राय आइला अपूर्व सन्यासी देखिया, एक अपूर्व सन्यासी दिखा। अपूर्व का बड़ा महत्व है इस बात में, कोई साधारण नहीं, अपूर्व सन्यासी, एकदम हटके जो देखा। कैसा हटके देखा? कविराज गोस्वामी आगे बता रहे हैं, सूर्य शत सम कांति, सूर्य शत सम कांति अरुण वासन, सुबलित प्रकांड देह कमल लोचन। कैसी कांति है उनकी? सूर्य शत, 100 हजार सूर्यों के समान उनकी कांति निकल रही है, इसीलिए अपूर्व। ऐसी उनके भीतर कांति निकल रही है कि एक सूर्य को आपके आंखों से देख सकते हो, सूर्य चमक रहा हो, आप उसको देखोगे नहीं देख पाओगे। यहां क्या है? शत सूर्य सम कांति, और देख के आंखों को मिल रही है शांति। इतनी कांति, इतनी चमक में भी आंखें शांत हो रही हैं, शीतल हो रही हैं, इसीलिए अपूर्व सन्यासी देखेला। कैसे देखोगे भैया? जिसके अंदर 100 हजार सूर्यों का प्रकाश निकल रहा हो तो देख ही नहीं सकते, और ऐसे के बाद भी उसको देख के आंखें शीतल हो रही हैं जैसे चंद्रमा को देख रहे हो। ये अपूर्वता है।
इसीलिए बोला देखी अपूर्व सन्यासी। और कैसे पता लगा कि आंखों को देख के शीतलता मिल रही है, और वो देख का रहे हैं, सुबलित प्रकांड देह कमल लोचन। कमल के समान लोचन कैसे दिखेंगे जिसके भीतर से 100,000 सूर्यों का प्रकाश निकल रहा है। शीतल मन होगा, शीतलता से देख रहे हो, तभी तो कमल लोचन दिख रहे हैं। कमल लोचन एकदम आह शांति, इतने सुंदर नयन और ऐसा प्रकाश निकलता हुआ, ऐसा अपूर्व सन्यासी वहां बैठा है। ये रामानंद राय देख रहे हैं। और यही भगवान का तरीका है, अपने भक्तों को वो ऐसे आकर्षित कर लेते हैं, चित्त कर देते हैं एकदम पहली बारी में। भीष्म पितामह अर्जुन को बोले बेटा चीटिंग से जीत गया तू। बाद में जब मिले, महाभारत में आता है शब्द चीटिंग मेरा है आपको बताने के लिए, पर भीष्म पितामह ने बोला अर्जुन चीटिंग करी तुमने, चीटिंग से जीते। तुम सोच रहे हो कि भैया मैं ही मैं था पूरे युद्ध में, मैंने सबको हरा दिया, सब कुछ कर दिया, और सबसे बड़ा चीटर ये बैठा तुम्हारे साथ, कृष्ण। बोले क्यों पितामह, इन्होंने तो कहा था ये युद्ध करेंगे ही नहीं, इन्होंने तो शस्त्र उठाए नहीं। बोले इनका सबसे बड़ी शस्त्र तो इनकी मुस्कान है, यही तो इनका शस्त्र है। वो तो पागल बन गया दुर्योधन जब उन्होंने कहा कि मैं शस्त्र नहीं, अरे शस्त्र तो लिए घूम रहे हैं वो। इनकी मुस्कान देख के सारे आस पास वाले जितने वाले हैं उनसे वो बल से, वो क्रोध से तीर छूटता ही नहीं था जब ये मुस्कुरा देते थे। तो तू सोच रहा था तू लड़ रहा है, तेरे आगे वो मुस्कुरा रहे थे और अच्छे अच्छों के बाण चढ़ते ही नहीं थे, वो उनको देखते रह जाते थे और तू मार देता था। तू कहता निहत्ता तो मारा नहीं, उन्होंने तो उठाया हुआ था, उनके तीर छोड़ने से पहले मैंने उन्हें मार दिया। अबे वो तीर छोड़ ही नहीं पाए क्योंकि वो मुस्कुरा रहे हैं सामने। इस पूरी सृष्टि में जितना बल है, पूरी सृष्टि का सारा, सबका, आपका भी मेरा भी, सबका बल इकट्ठा कर लो, उसको 100 गुना मल्टीप्लाई कर लो, उतना बल इंद्र की बाहु में है। इस पूरी सृष्टि में सारे लोगों का बल ले लो, 100 से मल्टीप्लाई करो, 100 गुना इंद्र की बाहु में है। और बोले 1000 इंद्र की बाहु ले लो, इतना तो हनुमान की मुष्टिका में है। और 1,00,000 बोले हनुमान जी की मुष्टिका ले लो तो इतना बल तो बलराम जी की एक उंगली में है। और 1 करोड़ बलराम जी की उंगली ले लो तो बोले उतना बल तो इस कन्हैया की मुस्कान में है। अब बता तू लड़ रहा था कि ये लड़ रहे थे? हनुमान, अर्जुन को एक बार ही अहंकार भी हो गया था युद्ध के बाद, भैया मैंने ही सब खत्म करा है, सबको मैंने ही मारा है, सब मैंने ही किया है। भगवान ने कहा एक बर्बरीक है बेटा तुम्हारे खानदान का, वो देख रहा था सारा युद्ध, वो सारा युद्ध देख रहा था, जरा उससे चल के पूछ लेते हैं। हाँ हाँ, अर्जुन ने कहा पूछो बर्बरीक से, वो बताएगा तुम्हें कि पूरे युद्ध में किसका पराक्रम रहा है ज्यादा। बर्बरीक के पास गए, अर्जुन खड़ा हुआ, हाँ बोला ये सबसे ज्यादा युद्ध किसने सही खेला है और कौन जिताया और किसने सबको मारा है? बर्बरीक ने कहा बताऊंगा तो सही भाई साहब, पहले ये बताओ आप हो कौन? अर्जुन बोल रहा है आप कौन हो? आप आए थे लड़ाई में, आप कहां थे युद्ध में? वो बोले रे मैं अर्जुन हूं। बोले पता नहीं, देखा नहीं आपको युद्ध में मैंने। तो बोले जिताया किसने? वो जिताया तो इन्होंने है, ये जो तुम्हारे साथ खड़े हैं। सारे रथों में यही खड़े थे, सबको यही मार रहे थे, सब में यही तो दिख रहे, तुम कहां थे? तुम आए थे? अर्जुन ने कृष्ण को बोला चलो यहां से चलो, हो गया, समझ गया। अरे केवल कृष्ण की मुस्कान थी, इसीलिए तो वो बोल रहे हैं, इसकी मुस्कुराहट ने मारा है। भीष्म पितामह ने बोला तू चीटर है, तो चीटिंग से जीत गया। और सबसे बड़ा ये चीटर नरेश तेरे सामने खड़ा है, इसने जिताया है।
अच्छों का बल हर लिया इसने अपनी मुस्कान से। तो ऐसा भगवान का सौंदर्य है, और वो भगवान का सौंदर्य देख के रामानंद राय, अभी तो केवल कृष्ण के सौंदर्य की चर्चा हो रही है वहां पे, यहां किशोरी जी साथ में है। जो रामानंद राय देख रहे हैं उसमें किशोरी जी साथ में है, तो इसीलिए अपूर्व सौंदर्य है। सूर्य शत सम कांति, ऐसा सौंदर्य देख के रामानंद राय चित हो गए, भैया ये कौन है यहां पे। अब अगली बार चर्चा करेंगे, रामानंद राय फिर मिलने गए श्रीमान महाप्रभु से, तो उनके बीच में क्या चर्चा हुई अगली बार फिर चर्चा करेंगे। जय राधा।